Hello friends, welcome back to our YouTube channel. So friend, this is gonna be our lecture 11 for biology for engineer. So friends, हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे अबाउट द माइक्रोस्कोपी और द स्टेरिलाइजेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था आपका सेमेस्टर एग्जाम के टू. So continue to that, this is the last part of microbiology and this is the part 3 for this. So before moving to the video guys, if you are new to my channel, support for getting such informative contents and भाई आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे so that I am providing you the help. सो आज का हम लोग का टॉपिक जो है मीडिया कंपोजिशन. ओके, सो एक्चुअली मैं आपको थोड़ा जिस्ट में बताता हूँ ये होता क्या है. मीडिया कंपोजिशन बेसिकली होता है मीडिया बना है मीडियम से. ओके, मीडियम का प्लूरल है मीडिया. सो मीडिया कंपोजिशन में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि कहाँ पर मीन्स कौन सा कंडीशन में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ होता है. ओके, सो व्हाट आर द कंडीशन दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और हाउ कैन वी डेवलप दैट मीडिया. ओके, सो हम लोग किस तरह से वो मीडियम को बनाएंगे. सो इसमें बेसिकली आपको यही पढ़ना है. ओके, सो चलते हैं अपना नोट्स की ओर. So growing bacteria in the laboratory require knowledge of nutrients needed and ability to provide need substance in medium. So bacteria को अगर हमको लैब में ग्रोथ करना है तो हमको उससे रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए. ओके, एंड we must have knowledge related to the chemical composition of a organism या other important things. So cultural medium consists of chemical which support the growth and culture of a microorganism. Microbes can be used the nutrients of culture medium as their food which is thus necessary for cultivating them in vitro. Okay, so आपने एक पढ़ा होगा in vitro fertilization जो कि बायोलॉजी में होते हैं. So similar to that here we are developing such condition so that microorganism can develop. Okay, so microorganism को डेवलप करने के लिए हमको एक कंडीशन और आप कह सकते हैं sufficient condition जनरेट करना पड़ेगा. Okay, so for that we have to study this part, that the media composition. So good culture medium consists of following these sources such as carbon, nitrogen, hydrogen, oxygen, phosphorus and some inorganic salt. So ये सब important point है, आपको याद रखें, इसलिए मैंने सबको मार्क कर दिया. ओके, सो गुड कल्चर मीडियम मतलब क्या हुआ कि वैसा मीडियम जहां पर माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होने का ज्यादा चांस रहे, उसको कह सकते हैं गुड कल्चर मीडियम. ओके, सो कंस्टिट्यूएंट क्या होता है इसका. पहला वाटर एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो चाहिए आपको, तो कहाँ से मिलेगा, वाटर से. इलेक्ट्रोलाइट से क्या मिलेगा, सोर्स ऑफ इनऑर्गेनिक साल्ट. ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा, सोर्स ऑफ कार्बन एंड एनर्जी. ओके, सो ग्लूकोज से आपको क्या मिलेगा, कार्बन एंड एनर्जी. सिमिलरली फ्रॉम पेप्टोन इट इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन सच एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. ओके, सो ये नाइट्रोजन का सोर्स की तरह काम करेगा पेप्टोन. सिमिलरली आगार इट इज अ सोलिडिफाइंग एजेंट ऑफ कल्चर मीडियम. ओके, सो ये सोलिडिफाइंग एजेंट होगा. ओके, सोलिडिफाइंग एजेंट क्या होता है कि वैसा एजेंट जो कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सोलिडिफाई कर सके. ओके, आप कह सकते हैं उसको हार्ड कर सके, दैट इज कॉल्ड अ सोलिडिफाइंग. सिमिलरली न्यूट्रिएंट अगार मीडियम इज अ जनरल पर्पस मीडियम सपोर्टिंग ग्रोथ ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज. सो बैक्टीरियल स्पीसीज को ग्रोथ करने के लिए ये अगार मीडियम का और कह सकते हैं न्यूट्रिएंट अगार मीडियम का ज्यादा यूज होता है. ओके, एंड इट टिपिकली कंटेंट्स फॉलोइंग आइटम्स. सो अगार मीडियम में इसका कंपोजिशन भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है कि अगार मीडियम कंसिस्ट ऑफ व्हाट. सो इट कंसिस्ट ऑफ पेप्टोन 0.5% and it provides organic nitrogen. Okay, so organic nitrogen ये प्रोवाइड करता है. then beef extract या yeast extract 0.3% इसमें रहता है, जो कि वाटर सोल्यूबल कंटेंट होता है. of these contribute the vitamins, carbohydrate, nitrogen and salt. Okay, so इससे मीन्स कार्बोहाइड्रेट, नाइट्रोजन, सॉल्ट ये मिलता है. ओके, बीफ एक्सट्रैक्ट से. सिमिलरली आगार 1.5%, दिस गिव्स द मिक्सचर ऑफ सोलिडिटी. ओके, सो ये सोलिडिटी प्रोवाइड करता है. एंड सिमिलरली सोडियम क्लोराइड 0.5% कंपोजिशन रहता है. ओके, मीन्स न्यूट्रिएंट अगार मीडियम में 0.5% कंपोजिशन रहता है सोडियम क्लोरीन को, तो कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड का. सो दिस गिव द मिक्सचर प्रोपोर्शन सिमिलर टू दोज फाउंड इन द साइटोप्लाज्म एंड मोस्ट ऑर्गेनिज्म. सिमिलरली डिस्टिल्ड वाटर, सो डिस्टिल्ड वाटर एक्ट एज ए सॉल्वेंट एंड ट्रांसपोर्ट मीडियम. सो ये सॉल्वेंट और ट्रांसपोर्ट मीडियम की तरह एक्ट करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है फॉर द न्यूट्रिएंट अगार मीडियम. सो दीज आर द कंपोजिशन. पहला पेप्टोन, देन बीफ एक्सट्रैक्ट that is 0.3%, agar 1.5%, sodium chloride 0.5%, distilled water. So these ingredients are added stirred pH adjusted to 7. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी हम ये न्यूट्रिएंट अगर मीडिया बनाते हैं तो इसमें pH हमको मेंटेन रखना पड़ेगा, क्योंकि गाइस मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं कि जहां मनो वहां ग्रोथ कर जाता है, उसके लिए फेवरेबल कंडीशन चाहिए होता है. ओके, सो हियर फेवरेबल कंडीशन इज pH 7 and temperature is 25 degrees Celsius. And then it is further basically boiled for approximately 1 minute to ensure they are mixed and sterilized by the autoclaving. Okay, so फिर उसको ऑटोक्लेविंग कुछ नहीं होता है, एक तरह का मशीन होता है. ओके, सो ऑटोक्लेव इज अ मशीन दैट यूजेज स्टीम अंडर प्रेशर टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया. ओके, सो इससे क्या होता है, ऑटोक्लेविंग से हार्मफुल जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको किल किया जाता है. एंड दिस इज नथिंग बट टाइप ऑफ मशीन. ओके, आप अभी ये जाने ऑटोक्लेविंग. ओके, ऑटोक्लेव मशीन में ऑटोक्लेविंग प्रोसेस हुआ.
सो टिपिकली एट 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट, उसके बाद ऑटोक्लेविंग किया जाता है एंड आफ्टर ऑटोक्लेविंग द मीडियम इज कूल टू अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो इसको जब 121 डिग्री सेल्सियस पहले हीट किया गया, फिर वापस उसको कूल किया जाता है 50 डिग्री सेल्सियस में, और उसको फिर वापस मीन पेट्री डिश या कह सकते हैं कोई थाली वगैरह में उसमें रख दिया जाता है सो दैट इट विल ग्रो। ओके, मीन्स बेसिकली हम ये सब करने का पर्पस है कि सफिशियंट कंडीशन प्रोवाइड करें सो दैट इट विल ग्रोथ। ओके, मीन्स ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कैन बी यूज इमीडिएटली टू स्टोर अपसाइड डाउन एंड द रेफ्रिजरेटेड। ओके, सो फर्दर इसको फिर रेफ्रिजरेटेड रखा किया जाता है, जब भी यूज होता है तो दे कैन गेट। सिमिलरली फ्रेंड्स, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मीडिया। मीडिया का ही बहुत टाइप्स होता है। ओके, एंड दे हैव डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। पहला क्या है, केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे डिवाइड किया गया कॉम्प्लेक्स मीडियम और केमिकली नॉन डिफाइंड मीडियम, एंड दूसरा होता है डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम। ओके, सो आइए बात करते हैं दोनों मीडियम के बारे में। केमिकली नॉन डिफाइंड मीडियम मींस क्या हुआ, इट सच मीडियम कंटेन रीजनेबली फैमिलियर मटेरियल्स बट वेरी साइलेंटली इन केमिकल कंपोजिशन फ्रॉम बैच टू बैच। ओके, सो ये क्या कहता है कि रीजनेबल और आप कह सकते हैं फैमिलियर मटेरियल कंटेन करता है, बट इसमें क्या कहता है हर एक कंपोजिशन का अनडिफाइंड और आप कह सकते हैं कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहता। ओके, सो देयर प्रोपोर्शनलिटी इज वेरीज बट इन डिफाइंड सिंथेटिक मीडियम, डिफाइंड मींस क्या हुआ, ऑलरेडी मींस प्री डिफाइंड रहता है। ओके, सो सच मीडियम कंटेन एक्जैक्टली नॉन स्पेसिफिक काइंड। ओके, यहाँ पर क्या होता है नॉन स्पेसिफिक काइंड या नॉन स्पेसिफिक क्वांटिटी मिलाया जाता है। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। सेकेंड डिवाइड करते हैं मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पार्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो इसके लिए दो मीडिया है। पहला सिलेक्टिव मीडिया। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है, सच मीडिया ग्रोथ और सच मीडिया इंकरेज द ग्रोथ ऑफ सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट सुप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर। ओके, तो सिलेक्टिव मीडिया में क्या होता है, सिलेक्टिव वर्ड से क्लियर है कि सिलेक्टिव मींस इसमें ऐसा हम लोग मीडिया तैयार करते हैं और मीडियम तैयार करते हैं जहां पर एक सिलेक्टिव एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ही ग्रोथ कर सकता है। ओके, और साथ ही साथ हमको यह भी ध्यान देना होता है कि अदर ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करना और सप्रेस करना। सो दिस इज द सिलेक्टिव मीडिया। कमिंग टू नेक्स्ट दैट इज द डिफरेंशियल मीडिया। ओके, सो डिफरेंशियल मीडिया क्या होता है, जस्ट उसका आप कह सकते हैं थोड़ा रिवर्स है। ओके, सिलेक्टिव मीडिया का जस्ट रिवर्स। सो सच मीडिया हैज अ कंस्टिट्यूएंट दैट कॉज एन ओवर ऑब्जर्वेबल चेंज और चेंज इन कलर इन पीएच इन द मीडियम एंड पार्टिकुलर बायोकेमिकल रिएक्शन अकर एंड दिस चेंज अलाउ माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू डिस्टिंग्विश अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉलोनी फ्रॉम अदर ग्रोइंग ऑन अ सेम प्लेस। ओके, बात आप ये मींस टर्म को ध्यान से देखिए, डिफरेंशियल मीडियम मींस इस तरह से करते हैं कि ताकि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट कर सके। ओके, सो इट अलाउज टू डिस्टिंग्विश अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉलोनी फ्रॉम अदर ग्रोइंग इन द सेम प्लेट और सेम प्लेस। ओके, सो एक ही जगह पर ग्रोथ करेगा बट दोनों को क्या करेगा, डिफरेंशियल मीडिया को डिफरेंशिएट कर देगा कि ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, ये इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, या इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है, इसका ये है। सो दिस इज कॉल्ड द डिफरेंशियल मीडिया। सिमिलरली थर्ड मीडिया दैट इज द इनरिचमेंट मीडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कह सकते हैं जस्ट रिवर्स ऑफ सिलेक्टिव मीडिया है। ओके, मींस डिफरेंशियल मीडिया भी आप कह सकते हैं एक पार्ट है सिलेक्टिव मीडिया का, बट ये कंप्लीटली रिवर्स है, दैट इज द एनरिचमेंट मीडिया। हियर व्हाट हैपन, सच मीडिया कंटेन स्पेशल न्यूट्रिएंट। ओके, इनरिचमेंट ही मतलब हुआ कि कोई स्पेशल और खास तरह का न्यूट्रिएंट ये कंटेन करेगा। ओके, फॉर द ग्रोथ ऑफ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। अनलाइक अ सिलेक्टिव मीडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट अनलाइक अ सिलेक्टिव मीडियम इनरिचमेंट मीडियम डज नॉट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर। ओके, यहाँ पर हम लोग का फोकस ये नहीं रहता कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को या दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ को सप्रेस करना है। ओके, बट सिलेक्टिव मीडिया में क्या था कि ग्रोथ को सप्रेस करना है। ओके, सिलेक्टिव मीडिया ने क्या देखा था, इट सप्रेस द ग्रोथ ऑफ अदर मीन्स कोई एक ही सिलेक्टिव का मतलब कोई एक खास कोई हम लोग ग्रो करने का अलाउ करेंगे। ओके, इस तरह से मीडिया को डिफाइन करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडिया गाइस। कमिंग टू द लास्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज द ग्रोथ काइनेटिक्स। ओके, सो ग्रोथ काइनेटिक्स क्या मतलब, ये सिंपली शो करता है कि व्हाट इज द वेरियस स्टेजेज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ का कौन सा वेरियस स्टेज या कौन सा वेरियस फेज रहता है, इसमें आपको यही पढ़ना है। ओके, सो ग्रोथ इज द फंडामेंटल एंड डायनामिक बायोलॉजिकल फीचर एग्जिबिट बाय द पॉपुलेशन and if more number of individual is added to the population show a positive growth। okay, तो ऑब्वियस है गाइस, अगर कोई भी पॉपुलेशन में ज्यादा नंबर ऑफ इंडिविजुअल का एडिशन होगा देन पॉपुलेशन क्या होगा, ग्रोथ कहेंगे। ओके, इफ नंबर ऑफ स्पेसीज बेसिकली लॉस्ट, ओके, सो दैट वी कॉल इट रिमूवल और लॉस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ओके, सिंपली अगर नंबर बढ़ेगा तो उसको ग्रोथ कहेंगे, नंबर लेस होगा तो उसको क्या कहेंगे, लॉस्ट कहेंगे। So microbial growth is defined not in terms of cell size but in increase in the number of cell। okay, microbial growth means होता है कि microbes का growth। so microbes का growth means क्या, indirectly आप कह सकते हैं सेल का growth। so जितना सेल का growth होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिवीजन करेंगे, not based on the size। okay, अगर कोई सेल का साइज 2 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर होगा तो उसको हम लोग माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं कहेंगे, बट माइक्रोबियल ग्रोथ तभी कहेंगे जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा। so ये आपको ध्यान रखने का बात है।
Now coming to the phases of growth, okay, so phase basically इसका 3 to 4 टाइप्स फेज होता है. पहला लैग फेज, देन लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, देन डिक्लाइन और डेथ फेज. ओके, सबसे पहले मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ क्या क्या होता है. लैग फेज क्या होता है, जब ये लैगिंग कर रहा है, लैग फेज. लॉग फेज क्या हुआ, मीन्स स्लाइटली इंक्रीज करने लगा. स्टेशनरी फेज क्या हुआ, स्टेशनरी मीन्स एक जगह है और आप कह सकते हैं कि ग्रोथ क्या मेंटेन्ड है, ओके, स्टैटिक है. एंड डिक्लाइन मीन्स क्या हुआ कि नंबर ऑफ सेल्स आर डिक्रीजिंग, ओके, और डिक्लाइनिंग. सो दिस इज कॉल्ड द डिक्लाइनिंग और डेथ फेज. ओके, तो चलिए अपने नोट्स की ओर पढ़ते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से. सो इन द लैग फेज ऑर्गेनिज्म डू नॉट इंक्रीज सिग्निफिकेंटली नंबर बट दे आर मेटाबोलिकली एक्टिव. ओके, सो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज नहीं होंगे बट मेटाबोलिकली एक्टिव. मेटाबोलिकली एक्टिव मीन्स दे विल एग्जिस्ट. ओके, और आप कह सकते हैं दे विल बी अलाइव. सो इसको क्या कहते हैं, लैग फेज. सिमिलरली लॉग फेज क्या हुआ, वंस ऑर्गेनिज्म अडेप्टेड टू द मीडियम, मीन जैसे ही मीडियम के अडेप्टेड हो गया, मीन्स अडेप्टेशन आ गया, या आप कह सकते हैं वो पर्टिकुलर इन्वायरमेंट को फेवर करने लगा, तो अब क्या होगा, उसका नंबर इंक्रीज होगा, उसको क्या कहेंगे, लॉग फेज. ओके, सो ड्यूरिंग द लॉग फेज ऑर्गेनिज्म डिवाइड एट दियर मोस्ट रैपिड रेट. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बहुत ही डिवीजन होता है और कह सकते हैं सेल डिवीजन ज्यादा होता है फास्ट रेट में. ओके, सो दैट्स व्हाई नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म आल्सो इंक्रीज. सिमिलरली कम टू द स्टेशनरी फेज, यहाँ पर क्या होता है, सेल डिवीजन डिक्रीज होता है. ओके, सो सेल डिवीजन डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, नंबर ऑफ जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ दैट विल बी द कांस्टेंट, और आप कह सकते हैं कि ज्यादा ना ही ग्रोथ करता है ना ही रिड्यूस करता है. सो दैट वी कॉल इज स्टेशनरी फेज और दे स्टे कांस्टेंट. सिमिलरली कमिंग टू लास्ट पॉइंट, डिक्लाइन और डेथ फेज. तो ऑब्वियस है गाइस, वर्ड से क्लियर, डेथ फेज मींस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी रिड्यूसेस. So as condition in the medium become less and less supportive of cell division, many cell lose their ability to divide and thus the cell die. Okay, so अगर cell division नहीं करेगा तो cell exist नहीं करेगा. Okay, so that's why number of cell will be decreased or die. So this will call it a decline phase. Again आपको जिस में दे देता हूँ कि lag phase हुआ कि यहाँ पर आपका ज्यादा ग्रोथ नहीं करे, रैपिड ग्रोथ नहीं करे, मीन्स जस्ट बायोलॉजिकली एक्टिव रहे. सेकेंड हुआ लॉग फेज. लॉग फेज में क्या होगा, ग्रोथ का रेट रैपिड होता है. सिमिलरली स्टेशनरी फेज में क्या होता है, सेल डिवीजन डिक्रीज होता है, जिसके कारण ज्यादा इसका मीन्स नंबर ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इंक्रीज नहीं करता. एंड डिक्लाइन फेज और डेथ फेज क्या होता है, जहां पर माइक्रोऑर्गेनिज्म मरने लगता है. क्यों मरने लगता है, ऑब्वियस है, कोई भी क्यों मरेगा, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन उसके अकॉर्डिंग नहीं है. ओके, दैट वी कॉल इट डिक्लाइन फेज. सपोज आप एग्जांपल ले, जो भी बहुत सारा एक्सटिंक्ट स्पीसीज जैसे डायनासोर या अदर, वो क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन नहीं है, environmental condition नहीं है, that's why they are degraded. So similar things happen in case of microorganism too. Okay, so friends, thus we have completed our important module, that is the microorganism. Okay, and this is the complete things I wanna say. कोई भी आपका डाउट है, कोई भी क्वेरी है, फील फ्री टू आस्क हियर, कमेंट हियर, और मस्ट सपोर्ट आवर चैनल. और अगर आपने हमारे स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, देन मस्ट ज्वाइन देयर, क्योंकि मैं ऑलरेडी नोट्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ. ओके, और साथ ही साथ ये प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और वी कैन हेल्प मोर स्टूडेंट. होप इन्फॉर्मेटिव टू यू. टिल देन, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.